ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ बीवी ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਭਾਂਜੇ ਇੱਕ औरत ਦੀ खातिर उसे ने रिश्ते खराब कर सकते हैं। तो जब वो हमारे घर आया था तो तब हमें पता चला था कि ये इसका कोई नजायज़ तल्लक है। हमारी भाभी था कि आगे किस से लड़े, हमारी बहन बैठी हुई है वहाँ। हाँ, ये बात है। तीसरी दफ़ा जब उन्होंने ये काम किया ना तो उसने कांटे बिछाए हैं रास्ते में। कांटे बिछाकर जब वो कांटे बहुत ज़्यादा, ये कुल्हाड़ियों के लगे हुए हैं निशान टोकों और कुल्हाड़ियों का। ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਵਿਰਾਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰਾਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਇਲਤਜਾ ਹੈ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाजरीन, आज मैं सैयद वाला में मौजूद हूं जहां पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सगे भांजे ने अपने मामू को कत्ल कर दिया इस वजह से क्योंकि वो अपनी मामी से प्यार करता था, मामी से इश्क करता था, मुहब्बत करता था, सिर्फ इसलिए कि वो नाजायज़ ताल्लुक़ कायम किए हुए था अपनी मामी के साथ। और जब मामू को पता चला तो उसने मामू को ख़त्म कर दिया, यानी कि कत्ल कर दिया। ये सारा मामला क्या था, मदई से भी जानने की कोशिश करेंगे और मुल्ज़िमान का बयान भी आपको दिखाएंगे। आइए मेरे साथ थाना सैयद वाला के सब इंस्पेक्टर इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये इस तरह के केसेस को किस तरह से मुल्ज़िम तक पहुंचते हैं और किस तरह से कार्रवाई की जाती है। सर, मुझे ये बताइए, इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कार्रवाई करती है पुलिस? जी, जब ये वक़ूआ होता है तो मुल्ज़मान की जानब से कोई ना कोई उधर ऐसी चीज़ छोड़ जाते हैं कोई फिर हम उसको फ़ोरेंसिक साइंस या दीगर ज़राए से जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हम उन तक पहुंच जाते हैं तो गिरफ़्तार हो जाते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए हम कोशिश करते हैं जहाँ तक हमसे हो सके। इफ्तिखार साहब, बहुत से मुल्ज़िम आपके पास आते हैं तो बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलते होंगे, झूठ सुन कर कान थक जाते होंगे, तो उनको मनवाते किस तरह से? जी, उनको हम सबूत उनके सामने रखते हैं तो फिर उनको मजबूरन मानना पड़ता है, फिर वो झूठ उनका सामने आ जाता है। यही तरीके हैं। बिल्कुल जी, इफ्तिखार साहब इंतहाई नफीस इंसान है और इंतहाई मेहनती इंसान है और इसी तरह पुलिस कार्रवाई करती रहे और हमारे पाकिस्तान की शान बढ़ाती रहे। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे साथ मदई फैमिली मौजूद है, यानी कि ये इमरान के भाई हैं और ये इमरान की बहन है। इनसे जानते हैं ये सारा मामला क्या था। बहन, मुझे ये बताओ कि ये क्यों कत्ल किया गया? एक भांजे, सगे भांजे ने कत्ल कर दिया। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕਿ बीवी ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਭਾਂਜੇ ਇੱਕ औरत ਦੀ खातिर उसे ने रिश्ते खराब कर सकते हैं। सारे रिश्ते ही उस खराब, उस लिहाज ही नहीं किया किसी रिश्ते का। इमरान की बीवी का नाम सोनिया था और ये सोनिया का ताल्लुक था नाजायज़ उसके साथ? हाँ, मतलब मिलते थे आपस में? जी हाँ। ये कितने अरसे से आपको पता चला कि ये आपस में मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं और इनके दरमियान कोई चक्कर चल रहा है? इस शादी तो फौरन सानू को 2-3 साल बाद इस चीज़ का इलम हो गया। 2-3 साल बाद बच्चा नहीं था? नहीं, बच्चा हाँ, बच्चा है 4 साल का। तो वो आपदे बच्चे दे वजह ना ऐसा घर च कहना भी तो आखना मेरा बच्चा रोल जासी, मैं नहीं कदम उठाऊंगा। पसंद ही नहीं करती थी तो फिर इसने शादी क्यों की थी? बच्चे भी पैदा कर लिए उसने? ऐसी कोई घर च गल नहीं जो उनके कपड़े नहीं धोंदी, उनकी रोटी नहीं पकाउंदी या कोई इहो जी कोई साडे घर च गल नहीं। मतलब सारे काम करती थी? हाँ, सारे काम आपके साथ सही ताल्लुकात थे उसके? हाँ, बिल्कुल सही थे। तो फिर मसला कहाँ पे आया? वो तंग कर रहा था, भांजा तंग कर रहा था? ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ भांजे का नाम क्या है? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਾਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾ ਹੈ। ये मुराद करता क्या था? बस फारे किया घर च वेले या। आता था घर में मिलने के लिए? हाँ, आता था। कभी आपको शक हुआ हो कि वो कोई ताल्लुक कायम किए हुए हैं? नहीं, ऐसी कोई गल एक रिश्ते ही घर च एक दिन जाड़े नानके वाले 2-3 आउंदे रहंदे ने, जांदे रहंदे ने। कभी छुप के मिला हो? नहीं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी आपको? नहीं। सर, आप मुझे बताइए कि भाई तो बहुत नज़दीक होते हैं, आपके इल्म में था कि इनका कोई ताल्लुक चल रहा है?
मुझे तो बिल्कुल इस बात के बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं हुई। तो जब वो हमारे घर आया था तो तब हमें पता चला था कि ये इसका कोई नजायज़ तल्लक है हमारी भाभी से। अच्छा। हाँ, पहले हमें कोई शक नहीं थी। हमारे इकट्ठे बैठते थे, हमारा भांजा हमारे घर आता था, जो चीज़ हम खाते पीते थे वो भी खाता पीता था। जब वो रात को आया था ना तो तब हमें मालूम हुआ कि कोई दाल में काला काला है। तो हमने पुलिस को 15 पे कॉल की और पुलिस आई हमारे घर और वो जल्दी से वो भाग गया। हाँ, तो आपने उनके घर जाके नहीं बताया, शिकायत नहीं की उसकी फैमिली को? बस हमारा रिश्ता इस तरह का नाजुक था कि हमारी बहन जब हमें सामने आती थी तो हमें हमारा गुस्सा जड़ा ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता था कि आगे किस से लड़े, हमारी बहन बैठी हुई है वहाँ। हाँ, ये बात है। तो आपने कभी इमरान से भी नहीं कहा कि सोनिया को छोड़ दे, अगर कुछ इस तरह का सीन चल रहा है कि वो दुश्मनी पैदा हो रही है या तंग कर रही है वो? हाँ, मैं अपने भाई को 2-3 दफ़ा ये कहा कि इसको फ़ारग कर दे, लेकिन मेरा भाई वो कहता था कि ये मेरे मामू की बेटी है, मैं इसे फ़ारग नहीं करना। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो वो हमारी बरादरी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। इस रिश्ते से बरादरी का तल्लक कायम होता है, इसीलिए वो इस बात को समझता था और एक बच्चा भी हो गया तो वो कहता था भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ये इमरान को कत्ल किस तरह से किया उसने? बस इमरान जाता था फैक्ट्री, तो मेरी अम्मी जान तकरीबन 3-4 बजे उठती, नमाज़ पढ़ती, नमाज़ पढ़ कर वो उनका नाश्ता तैयार करती थी। वो नाश्ता करके तो मोटरसाइकिल पे इधर चला जाता था। वहाँ एक रास्ते में पुल आती है, वहाँ पुल पे पहले 1-2 दफ़ा वो कहता था मुझे ना कोई ना इन डाकुओं का शक पिया है, लेकिन उसने कहा कि कहीं और कोई होगा। तो तीसरी दफ़ा जब उन्होंने ये काम किया ना तो उसने कांटे बिछाए हैं रास्ते में। कांटे बिछा कर जब वो कांटे बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल के आगे आए तो मोटरसाइकिल रुक गया। रुका तो और उनका दाव चल गया। उन्होंने बेदर्दी से मारा, बहुत मारा। किस चीज़ से मारा है उन्हें? ये कुल्हाड़ियों के लगे हुए हैं निशान, टोकों और कुल्हाड़ियों का ये निशान। कत्ल करने वाले कितने लोग थे? तकरीबन जितने भाई मेरे की काफ़ी अच्छा खासा ताकतवर था, तकरीबन कम से कम मुझे 6 आदमी लगते हैं। हाँ, तो आपको किस तरह से मालूम हुआ कि कत्ल कर दिया गया आपके भाई को? हमें ये रात का वाक़या था तकरीबन 3-4 बजे का। तो उन्होंने ये काम करके ना लाश को ना नीचे एक गहरी नीचे थले ज़मीन है, कत्ल करके वो ज़मीन में फेंक दिया कि किसी को पता ना चले। जब वो किसी ने ना देखा वो कत्ल होया पाया तो वो उन्होंने हमें फ़ोन किया तो हमें तकरीबन दिन के 11-12 बजे पता चला कि हमारा भाई कत्ल हो गया। तो बस वहाँ पुलिस भी आ गई, तो ये बात है। कभी इमरान ने अपनी बीवी के घर जाके शिकायत नहीं की अपनी बीवी की कि ये अब अच्छा इखलाक नहीं रखती या तंग करती है या इसका चक्कर चल रहा है किसी के साथ? एक दफ़ा ये लड़ाई हुई थी तो इमरान की बीवी जो है ना वो चली गई दूसरा अपने मेके। तो उनका भाई तो हमारी अम्मी जान और दूसरा हमारा उन्होंने सुलह करवा दी थी। सोनिया वैसे मिलती थी उस लड़के के साथ? हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन ना हमें शक पड़ गया था कि इसके कोई नजायज़ तल्लुकात हैं। छुप छुप के बातें करती थी मोबाइल पे? हाँ जी। और जब वो सोनिया को पुलिस ने पकड़ा था तो वो मोबाइल भी इधर से 2 निकले थे। अच्छा। कौन कौन से मोबाइल थे? टच मोबाइल थे? नहीं, टच नहीं, ये दूसरे सादा नहीं, नोकिया के ये थे। सोनिया की उम्र क्या थी? तकरीबन 28 साल है मेरे। और जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था उसकी उम्र? उसकी मेरा ख्याल है 25-26 साल उसकी। तो आपकी मुलाकात हुई है उससे जो मुलजिम है? नहीं, मुलज़म की मुलाकात हम नहीं देख सकते, हमारी बर्दाश्त के बाहर है कि किसी ने उससे नहीं पूछा कि क्यों इतना तैश में आके कत्ल कर दिया? बस ये दरिंदों वाली बात है कि दरिंदा है कि वहशी दरिंदा क्या कर सकता है, जुल्म के सिवा और क्या कर सकता है, वो जुल्म ही करता है बस। क्या चाहते हैं अब, क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए पर? क्या जैसा कोई जुल्म करता है उस पर वैसे ही जुल्म होना चाहिए
उसने मेरे भाई को बेदर्दी से मारा है और उसे भी इस तरह की मौत है। ये वो बच्चा है जिसको यतीम भी कर दिया गया है और मस्कीन भी कर दिया गया है। मेरे साथ इमरान के कज़न मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इमरान ने कभी आपके साथ शेयर किया ये सारा मामला कि कोई परेशानी थी या सोनिया उसके साथ सही बिहेव नहीं कर रही थी। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਸੋਨੀਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਮਰਾਨ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛੋੜ ਦੇ। ਅੱਛਾ उसका कहा मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा मामा फौतशुदा ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਵੇਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰੂ ਰੋਵੇ ਨਾ। ਜੋ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਸੋਨੋਂ ਦੀ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਲੇਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਤਿੱਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝੇੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਨਾ ਸਾਊ ਬੰਦਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਰੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਲਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ 8 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਅਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵੀਏ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੀਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਇਤਨਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ? ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਦ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਕੇ ਉਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗਲਤ, ਬੱਕਰਾ ਚੁਰਾ ਲਾ, ਇਹਦੀ ਛਤਰਾ ਚੁਰਾ ਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਆਖਿਆ ਪਰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਫਾ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਦਸਤੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਮੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਸਾਈ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਦੋਸਤੀ ਵੱਖਰੇ, ਕਸਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਬਿਰਾਤ ਨਾ ਮਰਾਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਿਰਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਮਰਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਤਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਚੋਰ, ਨਾ ਡਾਕੂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੁੰਡਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ 8-9 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜਿਆ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬੜੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਬੜੇ ਵਨ ਮਾਸਟਰ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਮੀਟਰ ਬਾਲ ਪਰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਮੀਟਰ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵਾਲਦ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦਫਾ ਕੀਤਾ। और ਅਸੀਂ ਕੀ कर सकते? जी आपने सारा मामला जान लिया कि क्या हुआ था। ये उसका असर है कि हम सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो गए हैं और फिर टीवी चैनल्स पे आप देखें तो हर ड्रामे में ये इस तरह के सीन देखने को मिलते हैं कि आप किसी से प्यार करते हो तो उसकी शादी हो गई है और बाद में जाके कत्ल कर दो या फिर उससे तलाक लेकर आ जाओ। पहले आप में हिम्मत नहीं होती कि आप अपने घर वालों में बता सको कि मैं किसी को पसंद करता हूँ और बाद में आप कत्ल गारत पे उतर आते हो। तो मेरे ख्याल से ये सोशल मीडिया का ज़्यादा असर है और ये जो टिकटॉक ऐप है, यूट्यूब है, इसके ज़्यादा रुझान की वजह से, लोगों का ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने की वजह से मेरे ख्याल से हम मिसयूज़ बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं। हम उससे बहुत सी चीज़ें सीखते हैं गलत, उससे हम अच्छी चीज़ें सीखने की तरफ जाते ही नहीं। हम सोचते ही नहीं, हमारी सोच वहाँ तक पहुँचती नहीं है। हम जितना मर्ज़ी पढ़ लिख जाएं लेकिन हमने गलत चीज़ की ही तरफ जाना है कि हम किसी तरह से उस चीज़ की तरफ पहुँच जाएं कि यार ये गलत कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता।
तो मेरे ख्याल से हमें अपनी सोच को बेहतर बनाना होगा, एजुकेशन को आम करना होगा, वरना इस तरह के वाक़यात बढ़ते जाएंगे और हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क की शान को नुकसान पहुंचाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और मज़ीद इस तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ने के बाद।